महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि हमें वेद आदि पढ़ने के पश्चात आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए। किसको जी? आयुर्वेद में जैसे चरक शास्त्र, चरक है, सुश्रुत है, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, तो इनको पढ़ने के लिए कहा है। इसमें क्या करना है? कहते हैं कि इसके अर्थ क्या हैं, क्रिया कैसे की जाती है, शस्त्र के माध्यम से क्या क्या काम किए जाते हैं, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, मत, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक, इसको कहते हैं कि 4 वर्ष में हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। वैद्यक शास्त्र को डॉक्टर बन जाना चाहिए 4 वर्ष में। फिर कहते हैं कि धनुर्वेद पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? धनुर्वेद के माध्यम से हमें राष्ट्र की रक्षा करने की जो विधि है उसको जान लेनी चाहिए। फिर इसके बाद कहते हैं कि गांधर्व वेद पढ़ना चाहिए। 2 वर्ष में धनुर्वेद और 2 वर्ष में गांधर्व वेद पढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं कि अर्थवेद पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए जी? जिसमें शिल्प शास्त्र आदि है। फिर कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत, इस सब को पढ़ के बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विद्या, इस सब को जानना चाहिए। अब देखो, गणित पढ़ाने की बात वेद पढ़ने के बाद इसमें लिखा है। पहले से गणित नहीं पढ़ाया जाता और गणित में अंक गणित, बीज गणित, सब गणित पढ़ाने की बात इसमें लिखी हुई है। तो इसके पश्चात लिखा हुआ है कि भूगोल। भूगोल का मतलब है कि भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या है जी? और गोल का मतलब है गोलाकार। ये पृथ्वी गोलाकार है। संसार में जितने भी पिंड हैं सभी गोल ही हैं। इसका क्या रहस्य है, इसको जानने की बात भूगोल में पढ़ाई जाती है। फिर कहते हैं भूगोल के पश्चात खगोल। खगोल का मतलब होता है आकाश में जितने पिंड, ख माने आकाश, ख माने, और जितने भी आकाश में पिंड हैं वो सभी गोल हैं। तो आकाश में जो पिंड हैं उनको भी पढ़ो, अब पृथ्वी जो गोल है इसको भी पढ़ो। पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करो और आकाश में जितने पदार्थ हैं, खाली स्थान में जितने भी देख रहे हो, सभी खगोल है, तो उस सब को भी जानो। तो ये सब जानने के पश्चात कहते हैं भूगर्भ विद्या। हम जिस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी में सोना कैसे है, चांदी कैसे है, अवरक कैसे है, बहुत सारे पदार्थ इसके भीतर में है। तो पृथ्वी के गर्भ में, भू माने पृथ्वी, गर्भ माने पृथ्वी के पेट में, गर्भ माने पेट। तो पृथ्वी के भीतर क्या क्या सामान है इसकी भी जानकारी हमें हासिल करना चाहिए। कोयला इसी में है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल सब किस में? सब भूगर्भ में है, पृथ्वी के भीतर है। पानी कहाँ है? पृथ्वी के भीतर। तभी तो हम चापाकल से निकालते हैं ना, बोरिंग के माध्यम से। तो ये सभी भीतर में ही है। तो भूगर्भ के संबंध में भी हमें पढ़ना लिखना चाहिए। भूगर्भ विद्या कहते हैं इसको। फिर इसके बाद कहते हैं कि हमें 30 व 34 वर्ष में सभी विद्याओं को पढ़ लेना चाहिए। कितने वर्ष में जी? 30 या 34 वर्ष में सभी विद्याओं को पढ़ लेना चाहिए। और इस माध्यम से संसार के सारे विद्याओं को 30-34 वर्ष में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो कौमुदी आदि के माध्यम से, सिद्धांत कौमुदी आदि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से कहते हैं कि 100 वर्ष में भी इतनी विद्या हासिल नहीं हो सकती है।
अब आगे कहते हैं ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रवेद और धर्मात्मा थे। ऋषियों ने जो पुस्तक लिखा है वो विद्वत्ता पूर्वक उन्होंने लिखी है। वे सभी शास्त्र के बड़े विद्वान थे, ऋषि थे, धर्मात्मा थे। उनके जीवन में कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए ऋषियों के ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए। अब लिखते हैं कि पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि की तो व्याख्या, यदि पढ़ाई हम करेंगे मीमांसा शास्त्र का तो पूर्व मीमांसा शास्त्र जब पढ़ेंगे तो व्यास मुनि उस पर व्याख्या लिखे हैं, उसको हमें पढ़ना चाहिए। वैशेषिक पर गौतम मुनि कृत वैशेषिक दर्शन पढ़ना है तो गौतम मुनि कृत पढ़ो। न्याय सूत्र पढ़ना है तो न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य पढ़िए। वैशेषिक दर्शन पर गौतम मुनि भाष्य लिखे हैं। अब ये उपलब्ध है कि नहीं, अभी वर्तमान समय में ये पता करना पड़ेगा। और न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि भाष्य लिखे हैं। किसने? वात्स्यायन मुनि, तो उनके भाष्य पढ़ना चाहिए। पतंजलि मुनि के पर व्यास मुनि के भाष्य पढ़ना चाहिए। देखो, पूर्व मीमांसा शास्त्र पर भी व्यास मुनि जी ने भाष्य लिखा है और पतंजलि जी के जो योग दर्शन है इस पर भी व्यास मुनि जी ने भाष्य लिखा है। फिर कहते हैं कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र पर भागुरी मुनि कृत भाष्य पढ़ना चाहिए। माने कपिल मुनि जो सांख्य शास्त्र लिखे हैं, इस सांख्य शास्त्र का भाष्य है भागुरी मुनि का। किनका? भागुरी मुनि का। तो कहते हैं इस भाष्य को हमें पढ़ना चाहिए। व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र, और व्यास जी ने एक दर्शन लिखा है, उसका नाम है वेदांत सूत्र। क्या नाम है जी? वेदांत दर्शन। तो इस वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य। अब देखो, वेदांत दर्शन पर भी वात्स्यायन जी ने भाष्य लिखा है। वात्स्यायन जी ने न्याय सूत्र पर भी लिखा है। गौतम मुनि ने जो न्याय सूत्र लिखा है, न्याय दर्शन, उस पर भी वात्स्यायन मुनि ने भाष्य लिखा है। और वेदांत सूत्र जो व्यास जी लिखे हैं उस पर भी वात्स्यायन जी ने भाष्य लिखा है। तो कहते हैं वात्स्यायन मुनि के तो भाष्य अथवा बोधायन मुनि के तो भाष्य। अब बोधायन मुनि ने भी वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा है। बोधायन मुनि के तो भाष्य व्यक्ति सहित पढ़ावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। अब देखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 6 वेद के अंग कहते हैं। तो कहते हैं ये जो अंग हैं इत्यादि, ये सभी अभी जिस सूत्र का नाम, जैसे पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, ये सभी जो दर्शन है इसका कहते हैं इत्यादि सूत्रों को कल्प भी कहते हैं। कल्प अंग में भी गिनना चाहिए। जैसे ऋग, यजुः, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं। अब देखो स्वामी जी क्या कर रहे हैं जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किनके द्वारा रचे हैं? किसने इसको दिया है जी? ईश्वर ने दिया है। कहते हैं ईश्वर कृत है। वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, मीमांसादि 6 शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद, ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। 4 वेद तो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं और उसके अलावे जितने ग्रंथों का भी नाम लिया गया, ये कहते हैं कि ये सभी ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। किसने बनाया है? ऋषि मुनि ने। इनमें भी जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो
उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वर के होने से निर्भ्रांत, स्वतः प्रमाण। निर्भ्रांत का मतलब होता है जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। भ्रांत का मतलब होता है जिसमें गड़बड़ी है। तो वेदों को कहा निर्भ्रांत, माने वेदों में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, स्वतः प्रमाण। उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अपने आप वेद, चारों वेद प्रमाण हैं। अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता है। वेद का प्रमाण वेद से ही होता है। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण, और जितने भी हैं जैसे ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद, ज्योतिष और ये जो दर्शन 6 है, योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, वेदांत और मीमांसा, ये सभी परतः प्रमाण हैं। क्या है ये? परतः प्रमाण, माने वेद में लिखा है तो प्रमाण में गिना जाएगा, और जो बात वेद में नहीं लिखा है और इन किताबों में लिखा हुआ है तो उसे प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं वेद के अनुसार ही उसको प्रमाण माना जाएगा। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण, अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष व्याख्या कहते हैं कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है, ये मेरे पास है। ये इन पुस्तकों में वेदों की व्याख्या उन्होंने लिखी है, तो इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती जी के रचे हैं। तो इसी ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि वेद की विशेष व्याख्या कहाँ देख लीजिए? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे। अब सत्यार्थ प्रकाश में भी इसके संबंध में कुछ लिखा जाएगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।